मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है 1 जून तक के लिए। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और इसी के साथ कई और शर्तें भी उनके सामने रखी गई थी जिस वक्त उनको ये अंतरिम जमानत दी जा रही थी। हालांकि इसका मुख्य आधार चुनावों में प्रचार करना बताया गया। अब इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है ईडी को लेकर। खबर ये मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और इस अर्जी में कहा गया है कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, जब जमानत पर बाहर हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में न्यायिक हिरासत को लेकर अर्जी क्यों लगाई गई, ये सवाल कोर्ट ने पूछा है, जिसके जवाब में ईडी की तरफ से कहा गया है कि ये तब के लिए है जब वो आत्मसमर्पण करेंगे, यानी कि 2 जून को। फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, कहां आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में, क्योंकि 2 तारीख को तो रविवार है। फिर ईडी ने कहा है कि भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन से उनकी न्यायिक हिरासत वहीं तय होनी चाहिए। इस अर्जी को कोर्ट चाहे तो लंबित रख सकता है। फिर कोर्ट ने कहा कि अगर इस अर्जी को लंबित रखेंगे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस पर निर्णय लेंगे, जज ने कहा, मैं इसे इस निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखती हूं कि इसे 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि ईडी ने इस दौरान अदालत को बताया कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसीलिए हमें ये मानकर चलना होगा कि वो सरेंडर तो करेंगे ही। कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की गई है। एक अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है और इसके जवाब में कोर्ट ने पूछा है कि अभी से ये अर्जी आपने दाखिल क्यों कर दी है, लेकिन ईडी ये मानकर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 2 जून को सरेंडर करना ही होगा और इसीलिए याचिका लगाई गई है। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी जिस तरीके से एक्शन ले रही है, इसको लेकर ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त डरे हुए हैं, कांपे हुए हैं और उनको इस बात का एहसास है कि जब इस बार केजरीवाल अंदर जाएंगे तो लंबे वक्त के लिए जाएंगे। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि स्वाति मालीवाल केस में भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो रही है। डायरेक्टली तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन चूंकि उनके पीए का नाम इसमें आया है, ऐसे में इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। केजरीवाल की चुप्पी कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है और इन सब के बीच सोचिए, केजरीवाल की मंत्री यानी आतिशी खुद स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगा रही हैं। देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रही हैं, लेकिन सच क्या है ये अब तक किसी को नहीं पता। और इन सब के बीच केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में है, तभी तो ईडी ने याचिका लगाई है कि न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मई को जब पहली बार स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के विषय में आप सब लोगों को, मीडिया के लोगों को पता चला, तो कैसे पता चला? इस पूरे के पूरे मामले को हम शुरू से देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी है जो इसके अंदर बेहद इंटरेस्टेड पार्टी है। कोई महिला अपने विषय में कॉल करती है, 100 नंबर पे, 112 नंबर पे तो हजारों कॉल आती है, मगर स्वाति मालीवाल जैसे ही कॉल करती हैं, ये खबर मीडिया को दी जाती है। कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस देती है। स्वाति मालीवाल अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराती, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जाता है। आज तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि 100 नंबर पे, 112 नंबर पे हेडक्वार्टर में जो कॉल होती है उसमें जो डीडी एंट्री होती है, इतने बज के इतने मिनट पे फोन आया, इतने बज के इतने मिनट पे फोन आया, उस डीडी एंट्री की फोटो तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस रिलीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इंटरेस्टेड पार्टी है, उनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इससे। वरना मैंने तो आज तक नहीं देखी कि 100 नंबर पे कॉल करने वाली डीडी एंट्री की फोटो सारे भारत के साथ शेयर की जाए, वो भी महिला की शिकायत से संबंधित। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद से बार बार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस द्वारा झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं। विभव कुमार जी सीएम के साथ
लखनऊ में थे, ये सब जानते हैं। बाकायदा फ्लाइट से अपने नाम से टिकट करा के गए हैं, वहां से आगे गए हैं, सब जानते हैं। मगर दिल्ली पुलिस ने खबर प्लांट की, विभव कुमार फरार है। विभव कुमार के लिए 10 टीमें बनाई गई, 10 टीमें जांच में जुटी। ये सब क्या है? क्योंकि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के अंदर रोजमर्रा में शामिल है। उसके बाद क्या होता है? विभव कुमार खुद ईमेल लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस को कि मैंने एक कंप्लेंट दी है और मैं इस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूं। पुलिस मुख्यमंत्री के घर पे आते हैं, विभव कुमार उनसे मिलते हैं, खुद मीटिंग से निकल के आते हैं, उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली पुलिस कहती है कि आइए, फिर हम आपने जो कंप्लेंट दी है वो और जो स्वाति मालीवाल ने जो कंप्लेंट दी है, दोनों के बारे में बात करते हैं, आप थाने चलिए। वो उनके साथ थाने जाते हैं। 5 मिनट बाद खबर दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया में दी जाती है, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को मुख्यमंत्री के घर से गिरफ्तार किया। क्यों दिल्ली पुलिस इतनी बेचैन है? कल से मैं देख रहा हूं एक और खबर, लगातार झूठ दिल्ली पुलिस के माध्यम से दिया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो गायब है। कमाल ही हो गया। मुख्यमंत्री आवास की सीसीटीवी की फुटेज डीवीआर समेत पुलिस कल ही ले जा चुकी है, डीवीआर समेत ले जा चुकी है। मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी पे जो बाहर जो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, डीवीआर खुद ले जा चुके हैं। और खबरें प्लांट की जा रही है कि डीवीआर नहीं मिली, फुटेज नहीं मिली, फुटेज गायब कर दी गई। लगातार झूठ दिल्ली पुलिस क्यों फैला रही है, सवाल उठता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी के विषय में, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विषय में जब चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कई बार कही, जांच एजेंसी का काम यह नहीं है कि आप जो है किसी भी आरोपी के खिलाफ अपना मुकदमा बनाएं। आपका काम है सच निकालना, सच निकाल के कोर्ट के सामने रखना। यह नहीं है कि आप आरोपी के खिलाफ झूठी झूठी खबरें प्लांट की जाए। मैं समझता हूं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार इस केस से जुड़ी हुई, दूसरी बात, मेरा भी करियर है, आप लोगों का भी पत्रकारिता का लंबा चौड़ा करियर होगा। देश का कानून है, 354 मॉलेस्टेशन के मामले में एफआईआर दी नहीं जाती किसी को।